गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बच्चे। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है बच्चों, पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देन वी विल स्टार्ट आईयूपैक नोमेनक्लेचर फॉर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख दिए हैं, जो भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको होमवर्क के लिए दिए थे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग जो मैंने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस आप लोगों से डिस्कस करा था, उसी से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले जो चेन आपके सामने है, जिसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, and this is the longest chain. क्लियर, ये वो लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सामने है बच्चों। ठीक है, इफ यू स्टार्ट नंबरिंग, अगर हम नंबरिंग की बात करें बच्चों, तो यहाँ से पहला सब्सटेंट थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से पहला सब्सटेंट थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, सेट बना के देख लेते हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 3 4 5 6। लेफ्ट से जब मैंने नंबरिंग की बच्चों तो सेट बना 3 4 5 6। एवरीवन टेल मी यस और नो। Yes, sir. राइट साइड से जब हमने सेट बनाया तो भी सेट बन रहा है 3 4 5 6। अगर दोनों तरफ से सेम सेट बनते हैं तो छोटा नंबर हम किसको देते हैं बच्चों, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes, sir. क्लियर, अगर दोनों तरफ से सेम सेट बनते हैं तो छोटा नंबर हम किसको देते हैं बच्चों, जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। अब आपको ध्यान से देखना है अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ से थर्ड पे मिथाइल है, फोर्थ पे इथाइल, फिफ्थ पे मिथाइल, सिक्स्थ पे मिथाइल। यहाँ से थर्ड पे मिथाइल है, यहाँ से भी थर्ड पे मिथाइल था, यहाँ से भी थर्ड पे मिथाइल है, यहाँ से फोर्थ पे मिथाइल और फिफ्थ पे इथाइल। यानी अगर मैं थर्ड पे देखूं तो थर्ड पे तो सब्सटेंट भी सेम है मिथाइल, बट राइट साइड से फोर्थ पे इथाइल आ रहा है और राइट साइड लेफ्ट साइड से फोर्थ पे मिथाइल आ रहा है। यस और नो बच्चों, टेल मी। Yes, sir. यस सर। लेफ्ट साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड पे क्या आ रहा है बच्चों, थर्ड पे हमारे पास मिथाइल आ रहा है, यहाँ पे भी थर्ड पे मिथाइल आ रहा है, बट फोर्थ पे यहाँ पे इथाइल है और फोर्थ पे यहाँ पर मिथाइल। यानी लेफ्ट साइड से जब आप नंबरिंग करने जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो फोर्थ पे मिथाइल आता है, राइट साइड से फोर्थ पे इथाइल आता है, और इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है तो छोटा नंबर हम इथाइल को देंगे। तो नंबरिंग हम राइट हैंड साइड से करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। इथाइल, मिथाइल, मिथाइल।
एंड दिस इज आल्सो मिथाइल। क्लियर? बताइए बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? जो सबस्टेंट Yes. बाहर बचे उसमें एक Yes, इथाइल है sir. और 3 मिथाइल है। अब ध्यान से देखना बच्चों, पहले ध्यान से देखिए सारे बच्चे। अगर हम नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले हम पहले सबस्टेंट का नाम लिखेंगे 4 इथाइल, फिर नाम आएगा 3, 5, 6 ट्राइमिथाइल, और पेरेंट चेन 8 कार्बन एटम की है, कंटेनिंग बॉन्ड ऑक्टेन। ठीक है, तो ये मैंने होमवर्क पे क्वेश्चन दिए थे, आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन का नाम है बच्चों 4 इथाइल 3, 5, 6 ट्राइमिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का नेम। ठीक है बच्चों, Yes. फर्स्ट क्वेश्चन Yes, क्लियर sir. है एवरीवन? Yes, sir. Clear. है। ठीक है, आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से, बिकॉज हमें फंक्शन ग्रुप भी करना है। ध्यान से देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब यहां से पहला सबस्टेंट फोर्थ पे आ रहा है, यहां से पहला सबस्टेंट सेकंड पे, नो डाउट नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगी, है ना बच्चों? ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, एंड दिस इज मिथाइल। मिथाइल 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 कहाँ पे आया है बच्चों? ध्यान से देखिए, 3rd और 6th पे। इथाइल कहाँ पे आया है? 2nd और 4th पे। तो इसका नाम है 2,4 डाई मिथाइल, 9 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा Sir, डाइएथाइल होगा। सॉरी, डाई इथाइल, देन 3,6 डाई मिथाइल, 9 कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन है, नेम विल बी नोनेन। नोनेन, सबको क्लियर है? सेकंड वाले कंपाउंड का नेम 2,4 Yes. डाइथाइल 3,6 डाइमिथाइल नोनेन। Yes, sir. यही है। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सबस्ट्रेट यहां से सेकंड पे 2 आ रहे हैं, यहां से सेकंड पे 1 आ रहा है, तो नंबरिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। ये चेन के बाहर रह गया मिथाइल, ये चेन के बाहर रह गया इथाइल। अब ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये कार्बन जो पेरेंट चेन से अटैच्ड है, इसे हमेशा हम फर्स्ट मानते थे, 1 डैश। अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूं तो भी 2 कार्बन की चेन बनेगी, ये सबस्टेंट बच जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे अगर मैं जाता हूं तो ये 2 कार्बन की चेन बनी, ये सबस्टेंट बच जाएगा। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो 2 कार्बन की चेन बन रही है, क्लियर? ये सबस्टेंट बच जाएगा। एवरीवन टेल मी यस और नो? Yes, sir. क्लियर? सर वो आपने नंबरिंग कैसे करी सर? बच्चे नंबरिंग करते समय स्मॉलेस्ट सेट बन रहा है, यहाँ से 2,2 दिख रहा है, यहाँ से 2, 3 है, यहाँ से 2,2 है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अब यहाँ से मैं लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट करने जा रहा हूँ सबस्टेंट की, तो लॉन्गेस्ट चेन 2 की आ रही है, एक सबस्टेंट बच जा रहा है। जब सबस्टेंट के अंदर सबस्टेंट बचता था बच्चों, उसे हम कहते थे कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट। आई थिंक सबको याद होगा, जब सबस्टेंट के अंदर सबस्टेंट बचता है तो बच्चों उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट। टेल मी एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अगर इसे मैं फर्स्ट मानता हूं, क्योंकि पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच होता है वो हमेशा फर्स्ट होता है, और लेफ्ट साइड पे जाता हूं तो 2 कार्बन की चेन बच रही है, 2 सबस्टेंट, 2 कार्बन की चेन बन रही है, 2 सबस्टेंट बच रहे हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हूं तो भी 2 कार्बन की चेन बन रही है, 2 सबस्टेंट बच रहे हैं। राइट हैंड साइड पे जाता हूं तो भी 2 कार्बन की चेन बन रही है, 2 सबस्टेंट बच रहे हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आपको जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है दैट इज ऑफ 2 कार्बन एटम्स, और कितने सबस्टेंट बच जा रहे हैं बच्चों? 2 सबस्टेंट बच जा रहे हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसमें जो भी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच होता है दैट इज फर्स्ट। क्लियर? अब इसे आप फर्स्ट मानो और किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपको लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन की मिल रही है और फर्स्ट कार्बन पे 2 ब्रांचेस बच जा रही है। क्लियर? तो अगर मैं इसकी नंबरिंग करता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बचा है? मिथाइल, मिथाइल, ये क्या है? इथाइल, और ये भी क्या है? मिथाइल। तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे, यस और नो? 7 इथाइल, यस 7 इथाइल। अभी ध्यान से देखते रहो बच्चे, प्लीज बोलना नहीं है बिल्कुल भी बीच में। 7 इथाइल। अब यहाँ पे भी मिथाइल बचा है और ये भी मिथाइल है, तो आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, यानी इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को भी पहले लिख सकते हो या इनको भी पहले लिख सकते हो। तो मैं पहले इन ब्रांचेस को पहले लिख रहा हूँ, इन मिथाइल 2,2,8 ट्राई मिथाइल। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, तो पहले इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का नाम लिखेंगे 4 डैश
इसके फर्स्ट पे क्या बताए मिथाइल, इसके फर्स्ट पे क्या बचा है मिथाइल, 1 डैश मिथाइल। ये खुद कितने की चेन है बच्चों, 2 कार्बन की, और किसकी चेन है सब्सटेंट की, तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल। दोबारा रिपीट करता हूं, 4 पे पूरा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट था, इसके फर्स्ट पे मिथाइल बचा तो मैंने लिखा 1 डैश मिथाइल। खुद ये 2 कार्बन की चेन है जो सब्सटेंट की है, तो इसमें क्या लिखेंगे इथाइल। सिमिलरली अगला सब्सटेंट कहां पर है बच्चों, 5 पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट, देखिए 5 पे जब हम जा रहे हैं तो उसके फर्स्ट पे 2 कार्बन बचे हुए हैं, तो आपने लिखा 1 डैश कॉमा 1 डैश, क्योंकि 2 मिथाइल बचे हुए हैं तो दोनों की पोजीशन बताई, 1 डैश डाई मिथाइल, और ये खुद कितने की चेन है, 2 कार्बन की इथाइल। ये खुद जो चेन है बीच में कितने कार्बन की है, 2 की, दैट इज इथाइल। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट क्या होता है, जिसमें सब्सटेंट के अंदर सब्सटेंट, आपने सब्सटेंट की एक चेन सेलेक्ट करी, फिर भी एक सब्सटेंट बच गया, तो जो सब्सटेंट बच जाता है उसका नाम पहले लिखते हैं, क्लियर, जैसे यहाँ पे 2 मिथाइल बचे थे, इनका नाम पहले लिखा, और फिर इस सब्सटेंट की चेन का नाम लिखते हैं, दैट इज इथाइल। फाइनली यू विल राइट द नेम ऑफ पेरेंट चेन, दैट इज नो नेम। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कई बच्चों ने आंसर में ये करा हो कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट को पहले लिखा हो, इनको बाद में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एम से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, बट नेमिंग यही होनी चाहिए बच्चों, क्लियर, ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, चेक कर ले बच्चों, क्लियर है एवरीवन। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट का केस, जो भी कार्बन पेरेंट चेन से अटैच होता है फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में गया 2 की ही चेन मिल रही थी, ठीक है, फिर कितने सब्सटेंट बच रहे थे, 2 सब्सटेंट बच रहे थे, क्लियर। चलो ये तीनों Yes. क्वेश्चन हो गए, आंसर चेक कर लेंगे। इन तीनों में किसी को डाउट है, No, sir. लास्ट की नंबरिंग में डाउट है, बताओ बच्चे क्या डाउट है। तो मैंने जब देखा था सर दोनों साइड से चाहिए मारा था, तो दोनों साइड से कहीं से भी ले सकते। कैसे बन सकता है दोनों तरफ से सेम, आप देखो ना, ये 2,2 हो गया बच्चे, ओके सर समझ गया, वहाँ पे डबल ये एच से 2,3 हो गया, तो ये 22 हो गया, 23 हो गया, ऐसे ही समझ लो, यस और नो। हाँ सर वो गलती हो गई। चलो ठीक है, करेक्ट कर लेना बच्चे, कोई नहीं, गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करा है बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन। नंबरिंग की बात करते हैं, लेफ्ट से करें राइट से, हमने देखा यहाँ से सेट बन रहा है 2 3 4 5, यहाँ से सेट बन रहा है 2 3 4 5, किसको प्रायोरिटी मिलती है बच्चों, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, Double Double. bond. अगर दोनों तरफ से सेम सेट बने तो डबल को प्रायोरिटी मिलेगी, 2 4 5 6 2 4 5 6, ठीक है, ये बच गया मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, अल्फाबेटिकली पहले इथाइल लिखा जाएगा, 5 इथाइल 4 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों ऑफ, डबल बॉन्ड आ रहा है सेकेंड पे 2 इन, लास्ट का ई ड्रॉप कर देंगे 6 आइन, लास्ट का ई ड्रॉप क्यों करेंगे बच्चों, कोई बता सकता है। क्योंकि Y आ गया. हाँ, क्योंकि जो सेकेंडरी सफिक्स है दैट स्टार्ट्स विद y, सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, y से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर एवरीवन, टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. चलो वेरी गुड बच्चों, सर आगे ये वाला एक देखो बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे, लॉन्गेस्ट सर, ये कार्बन वाला चेन फिर सेलेक्ट explain करिए, वो तो आपको साफ साफ दिख रही है, स्ट्रेट चेन है, अरे बच्चों बोलो यार, यस सुनो सर, आगे, उसके बाद यस सर, सब्सटेंट की नंबरिंग करी 2 4 5 6, यहाँ से करोगे 2 4 5 6, सेम साइड बन रहा है तो डबल को प्रायोरिटी मिलेगी, तो डबल को छोटा नंबर दे दिया, क्लियर है बच्चे, यस सर, ठीक है। जब डबल को प्रायोरिटी दे दी उसके बाद क्या करा, सब्सटेंट बचा इथाइल और मिथाइल, पहले इनके नाम लिख दिए, इथाइल मिथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ऑफ 8 कार्बन की चेन है, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2 इन, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड 6 साइन, क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर है, टेल मी। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, अब सेट बनाने की बात आती है, नंबरिंग कहां से होगी, 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, ये सेट बना लेफ्ट से, 1 3 5 6 7, 1 3 5 6 7, दोनों तरफ से सेम सेट बन रहा है बच्चों, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, डबल बॉन्ड, Double bond. एवरीवन, ये तो बेसिक है यार, ये तो गलत नहीं होनी चाहिए, सब कर रहे हैं ना बच्चों, यस सर,
दोनों तरफ से सेम Yes, सेट है, sir. किसको प्रायोरिटी मिलेगी? अगर दोनों तरफ से सेम सेट है तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी बच्चों? अगर Double दोनों bond. तरफ से Sir, सेम double सेट bond. है तो प्रायोरिटी किसको देते हैं बच्चों? सर डबल बॉन्ड। Double डबल bond. बॉन्ड। वेरी गुड बच्चे, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट आगे देखो, दिस इज इथाइल, मिथाइल, अल्फाबेटिकली जाएंगे, 3 इथाइल, 6 मिथाइल, ऑक्टा, 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं, ऑक्टा हो जाएगा। 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं बच्चों, ऑक्टा हो जाएगा। टेल मी एवरीवन, यस सर। Yes, sir. यस सर। since there are 2 double bond in the parent chain then the name will be octa। आगे देखिए, ऑक्टा डबल बॉन्ड कहां पे है बच्चों? 1, 4 4 डाइईन 7 आइन, 1, 4 डाइईन 7 आइन। टेल मी एवरीवन, क्लियर है? यस सर। लास्ट का ई हटा दिया मैंने डाइईन का, ध्यान से देखना, डाइईन है बस, Yes, sir. ई एल ई नहीं है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है, छोटा नंबर डबल बॉन्ड को दे देंगे क्योंकि फर्स्ट पे आ रहा है। चेन के बाहर कौन है? इथाइल, इथाइल एंड देयर आर 2 मिथाइल्स, तो 2 इथाइल है, 2 मिथाइल है। 2, 3 डाई इथाइल, 6, 6 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है बच्चों? 7 कार्बन एटम्स, हेप 1 इन सॉरी हेप्टा Hepta 1, 4 diene. डाइईन, हेप्टा 1, 4 डाइईन। प्लीज एवरीवन क्रॉस चेक, हेप्टा क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आए हैं। सबको क्लियर है? हेप्टा 1, 4 डाइईन, सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आप अपने आंसर्स को दोबारा चेक कर लीजिएगा कि आपने कहाँ गलती करी है, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा फंक्शन को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से बच्चों। सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. Yes, sir. ठीक है, 1 सेकंड वेट करेंगे बच्चों, मैं एक बार चेक कर लूं कोई एब्सेंट तो नहीं है। आदित्य, एलिना, अंश, आशीष, आशु राजपूत। आशु बच्चे, आप काफी क्लासेस में ना बहुत जल्दी लीव कर देते हो। आशु, यस सर। ठीक है, क्लास में रेगुलर भी रहो बच्चे, और क्लास पूरी अटेंड करो यार। रिकॉर्डिंग मिल रही है, इसका मतलब ये थोड़ी। मोहम्मद अमान, ये मुस्तफा नहीं आ रहा भाई क्लास में, क्या कहानी है बच्चे की? सर मोहम्मद अमान, असल में उसने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया अभी थोड़े दिनों के लिए, पेपर्स आ रहे हैं ना सर। अच्छा मैंने उसे तो यार वो समझाया मैसेज कि तुम करके, क्लासेस में रिवीजन क्लासेस तो कम से कम अटेंड कर लो, तुम्हारा फायदा ही होगा। वो मान अच्छा नहीं रहा सर। उसे बोलो मेरे को एक बार कॉल करके मेरे से एक बार बात तो कर ले। यस ठीक सर, है, मैं कहता हूँ सर। ठीक है, एक बार बात कर लेगा तो मैं उसे बताता हूँ फिर क्या क्या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो बच्चे, पता चलेगा ना। यस सर। ठीक है बच्चों, चलो कोई नहीं। बाकी कब सबने ले लिया स्क्रीनशॉट? स्टार्ट करें बच्चों? Yes, sir. ठीक है सर मुझे ना एक बार फोर्थ वाला फिर बता दीजिए सर, वो फोर्थ वाला नहीं समझ आ बच्चे, क्या समझ नहीं आ रहा वो बताओ जो समझ नहीं आया आपको। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना समझ में आया? रहा। यस सर। उसके बाद ये मिथाइल है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, इतना समझ में आया? नहीं सर, मैं फोर्थ वाला बोल रहा हूँ सर, थर्ड वाला नहीं सर, फोर्थ वाला। अच्छा, थर्ड वाले नहीं, फोर्थ वाले, सॉरी। लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन एटम की, इतना समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है, अच्छा आगे देखो, सेकेंड पे क्या है? डबल बॉन्ड। 6 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। यस और नो? यस सर। ठीक है, दोनों तरफ से सेम साइड बन रहा है, छोटा नंबर किसको देंगे? सर डबल बॉन्ड को देते हैं सर। डबल बॉन्ड को देते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन 6 आइन। यस और नो? यस सर। 5 मिथाइल 4 मिथाइल ऑफ, सेकंड पे डबल बॉन्ड इन, 6 पे ट्रिपल बॉन्ड आइन। क्या प्रॉब्लम है इसकी? यस सर, समझ गए। ठीक है, यस सर। चलो अब बच्चों, मैंने आप लोगों को एक टेबल लर्न करने के लिए बोला था, होपफुली सबने कर ली होगी।
ठीक है, अभी मैं एक बार सारे फंक्शनल ग्रुप्स लिखता जा रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे ध्यान से देखते जाएंगे। आपको वो फंक्शनल नोटबुक में ग्रुप, लिखने, हाँ नोटबुक में लिखने हैं वो। हाँ बच्चे, अगर आपने लिखे नहीं है, अपने टेबल को पहले प्रैक्टिस नहीं करा हुआ तो लिख ही लो। सुनो बच्चों ध्यान से, दूसरी बात, कई फंक्शनल ग्रुप आपको ऐसे लिखे होंगे जिनके आपको सफिक्स नहीं मिल रहे होंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिनके सफिक्स नहीं होते, सिर्फ प्रीफिक्स होते हैं। एक्चुअल में दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, उन्हें हम सबस्ट्रेट ही कंसीडर करते हैं। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा ना, फंक्शनल ग्रुप का क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों प्रेजेंट होगा। नाउ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप किसी भी चेन के अंदर या किसी भी कंपाउंड में हम कहते हैं इट इज द हाईएस्ट रिएक्टिव साइट। क्लियर, हाईएस्ट रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। क्लियर एवरीवन, टेल मी। अरे यार, किसी कंपाउंड के Yes, अंदर sir. तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट होता है, उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इतनी बात समझ Yes, में आ sir. रही है बच्चों? सिंपल है। Yes, sir. मैंने आपसे कहा फंक्शनल ग्रुप की टेबल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिले होंगे जिनके सिर्फ प्रीफिक्स होंगे, सफिक्स नहीं होंगे। जैसे नाइट्रो, एल्कोक्सी, इनके सफिक्स नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप की क्लास में सब्सटेंट माने जाते हैं। ये एज अ फंक्शनल ग्रुप, प्योर फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते। प्योर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिनके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आता है एल्कोहल। एल्कोहल जिसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों ROH। ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, ओल, और प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। सफिक्स होता है ओल, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। ठीक है, फिर आता है एल्डिहाइड, RCHO। क्लियर, इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, अल, और प्रीफिक्स दो लिखे गए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्माइल याद रखें। बुक में फॉर्माइल और ऑक्सो दोनों लिखे गए हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फॉर्माइल याद रखें। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल है OH, ये एल्डिहाइड है CHO। ठीक है, सफिक्स अल, प्रीफिक्स फॉर्माइल। और क्या था बच्चों, कीटोन, RCOR। नाउ दिस इज योर कीटोन, ये आपका कीटोन होता है बच्चों। सफिक्स क्या होता है कीटोन का, On. और प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, Oxo. OXO। ऑक्सो। क्लियर, और कीटो, कई बुक में कीटो भी लिखा गया, आप ऑक्सो याद रखें। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH. COOH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, प्रीफिक्स इज, सॉरी, सफिक्स इज ओइक एसिड, एंड प्रीफिक्स इज Carboxy. कार्बोक्सी। ठीक है, फिर आता है बच्चों एस्टर, ROOH. OR। सफिक्स क्या होता है इसका, ओएट, और इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, नेक्स्ट, एस्टर के बाद आता है बच्चों एस्टर के बाद एसाइल हैलाइड, RCOCl, COCl बेसिकली एसाइल हैलाइड होता है। R मतलब कोई भी चेन, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप लगाओ। ठीक है बच्चों, RCOCl, सफिक्स इसका होता है ऑयल क्लोराइड, और प्रीफिक्स इसका होता है हेलो कार्बोनिल।
अच्छा मैंने ना यहाँ पे Cl लिखा है, बुक में यहाँ पे CH लिखा हुआ, कोई भी हेलोजन हो सकता है, जनरली आपको क्लोरीन ही मिलेगा, हेलो कार्बोनेट। तो यहाँ पे ऑयल हेलाइड कर, क्लोराइड की जगह ना इसे हेलाइड कर, ठीक है, ये हो गया एसाइल हेलाइड। उसके बाद एसिड अमाइड, RCONH2, ठीक है, CONH2 का अमाइड कहते हैं बच्चों। सफिक्स क्या है, अमाइड, और प्रीफिक्स क्या है बच्चों, कार्बामोइल। आप लोगों ने याद करी है टेबल यार, आप कुछ बता ही नहीं दे, याद करी है ना बच्चों? सर याद तो कर लिया Yes, वैसे, sir. याद मतलब हाँ वो आप एकदम से प्रैक्टिस याद करोगे, नहीं हाँ एक बार याद करने से याद नहीं होता, वैसे प्रैक्टिस करोगे तो जैसे जैसे यूज होता जाएगा तो याद होता जाएगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस जरूर करना। एसिड अमाइड, असाइललाइड, अब क्या बच गया, नाइट्राइल, RCN, CN को नाइट्राइल कहते हैं, सफिक्स होता है नाइट्राइल, और प्रीफिक्स होता है साइनो, प्रीफिक्स है साइनो, ठीक है। फिर आता है अमाइन, RNH2, सफिक्स होता है अमाइन, और प्रीफिक्स होता है अमीनो, अमीनो है बच्चों, कुछ और मत लिख देना, ठीक है, अमीनो, क्लियर, नाइट्राइल अमाइनो हो भी गया। कह सकते हैं ना इसको, हाँ अमाइनो भी कह सकते हैं ना सर। हाँ हाँ बच्चे, सल्फोनिक एसिड, RSO3H, सफिक्स होता है सल्फ्यूनिक एसिड और प्रीफिक्स होता है सल्फो, ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा? नाइट्रो, हाँ नाइट्रो, हाँ वो सब सफिक्स है, वो फंक्शन ग्रुप नहीं है। अब हो गया नाइट्रो, इसका सर प्रीफिक्स मिलेगा RNO2, तो इनको क्या कहते हैं जिनके खाली प्रीफिक्स होता है? सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ओके फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ग्रुप की क्लास में रखा है, बट आप ये कह सकते हो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शन, ओके। ओके ओके सर। तो जो अभी मैं इसको फंक्शनल ग्रुप की तरह करूं या सब्स्टिट्यूएंट की तरह फंक्शन करूं? ग्रुप की क्लास में रखेंगे, बट इसे लीस्ट एक्टिव फंक्शन ग्रुप, मान लो इसके साथ कोई और फंक्शन ग्रुप आ गया तो इसकी इज्जत गई, मतलब इसकी प्रायोरिटी ओके गई, प्रायोरिटी फिर दूसरे की हो ठीक है। जाएगी, ठीक है, फिर ये सबस्टेंट की तरह ही माना जाएगा, समझ में आ रहा है ना? यस सर। देन नेक्स्ट इज ईथर्स, ईथर्स में भी आप देखोगे, ईथर्स को रखा तो फंक्शन ग्रुप की क्लास में रखा है, ROH, प्रीफिक्स होता है, ठीक है, ROR ईथर होते हैं, बट इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी, ठीक है। ऐसे ही हेलोजेंस है, हेलो, हेलोजेंस, हेलो, टाइम ज्यादा नहीं है बच्चों मेरे पास, इसलिए मैं सीधा आप क्या कर रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे आपको मैंने टेबल याद करने के लिए बोली थी, अगर आप ये याद नहीं करी तो मैं लिख दिया तब भी मैंने, एटलीस्ट इतने फंक्शन ग्रुप तो याद करो आप, होते थोड़े इससे भी ज्यादा है, बट अभी इतने याद हो वही काफी, ठीक है, क्लियर बच्चों? सो ये Yes, RNO3 sir. है ना? RNO2 है बच्चों, ठीक है, RNO2, सर हाँ हाँ बच्चों सर बोलो। अगर हमें दो आयुपैक नेम दे दिए जाए और दोनों में कीटोन और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज किया है ऑक्सो, तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा उसमें? बिल्कुल बच्चे, अगर दोनों का प्रीफिक्स यूज करेंगे तो डायऑक्सो लिखेंगे, है ना? तो सर ये भी तो हो सकता है ना फिर कि दो कीटोन यूज किए हो या दो तो बच्चों मैं एल्डिहाइड। बताता हूँ, मेरी बात तो सुनो, आप तो गुस्सा हो जा रही है, मैंने कहा डायऑक्सो तो लिखेंगे ना, अगर दो बार आया होगा कीटोन, यस सर। ये एल्डिहाइड, हमें तो पता ही नहीं है कि एल्डिहाइड है कीटोन है, बात समझ में आ रही है? अब तो यस ये कह रहे हो ना, हमें कैसे पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड है कीटोन है? आपका क्वेश्चन यही है मेरे ख्याल से, यस सर। ठीक है, मेरे को एक चेन मिली उसमें लिख दिया जी डायऑक्सो, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कीटोन है या एल्डिहाइड है? मैं चेन बनाऊंगा, मैं पोजीशन वाइज चेन बनाऊंगा, जो भी पोजीशन दे रखी होगी, मुझे ऑक्सो की पोजीशन भी तो बताई होगी ना कि ऑक्सो कहाँ कहाँ है। कीटोन ऐसा फंक्शन ग्रुप है जो हमेशा चेन के बीच में आता है, कीटोन कभी भी एंड पोजीशन पे नहीं आ सकता, क्लियर हो रहा है?
यस सुनो, सर। ठीक है। तो अगर उसने डायऑक्सो लिखा है और डायऑक्सो में फर्स्ट पे या एंड पे यानी 7th पे जितने की भी आपकी जो चेन है उसके एंड पे अगर ऑक्सो लिखा है तो उसका मतलब एल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है मैंने कैसे आइडेंटिफाई करा? यस अगर सर। एंड में ऑक्सो है, कार्बन चेन के एंड में ऑक्सो है तो उसका मतलब वो एल्डिहाइड। अगर चेन के बीच में ऑक्सो है तो कीटोन। क्लियर? जैसे आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं भी हाथों हाथ क्वेश्चन दिखाई देता हूं। आपसे बोला 1,5 डायऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है बच्चे? तो पहले तो मैंने 6 कार्बन की चेन बना। क्लियर बच्चे? यस सर। ठीक है। अब हेक्सेनोइक एसिड है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है फर्स्ट कार्बन पे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे जो ओइक एसिड होगा उसे बताने की जरूरत नहीं। फिर उसने बोला 1,5 5 पे क्या है? कीटोन है। 5 पे क्या है बच्चे? सॉरी थोड़ा सा चेंज करेंगे। वेट बच्चे 6,5 डायऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब हेक्सेनोइक एसिड मैंने 6 कार्बन की चेन बनाई बच्चे, पहले ये समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि हेक्सेन sir. बोला है तो पेरेंट चेन 6 कार्बन की है, पहले ये समझ में आया बच्चे? यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट कार्बन पे होगा। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ से फर्स्ट मानना चाहते हो, यहाँ से फर्स्ट मानना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आपने यहाँ से फर्स्ट मान लिया तो आप इसे 1 लिखोगे, 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे? यस सर। हाँ, मैंने क्या बोला बच्चा? फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। अब 6,5 डायऑक्सो लिखा है, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब ये क्योंकि जो 5th कार्बन है चेन के बीचों बीच है ये तो कीटोन होगा, बट 6th कार्बन एंड कार्बन है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड होगा। आया समझ में? यस सर। क्लियर? तो जब भी ऑक्सो एंड पोजीशन पे हो किसी चेन के तो एल्डिहाइड की तरह काम करेगा, बट अगर ऑक्सो चेन के बीचों बीच आ रहा है तो वो कीटोन की तरह काम करेगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। हमेशा तो याद मुझे रखिएगा लगता है बेटे। आपने इसमें एक और बार समझाइए सर। दोबारा सुनो बच्चों, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि सर ऑक्सो तो हम एल्डिहाइड के लिए भी यूज करते हैं और कीटोन के लिए भी यूज करते हैं, और मान लीजिए एक चेन में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो और उसमें डायऑक्सो लिख दिया हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन है या दोनों ही कीटोन है या दोनों ही एल्डिहाइड है? ये हम कैसे फाइंड करेंगे? समझ में आ रहा है बच्चों? वैलिड क्वेश्चन है, समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ऑक्सो लिखते हो, कीटोन का भी प्रीफिक्स ऑक्सो लिखते हो। पहली बात ये समझ में आ रही है। अगर मान लो इन दोनों के प्रीफिक्स ऑक्सो यूज हुए हैं तो मैं चेन में कैसे फाइंड करूं कि ये चेन में एल्डिहाइड है कीटोन है? तो पहले तो यहां पर ध्यान से सुनना है बच्चों, इनके प्रीफिक्स कब लगेंगे? जब ये फंक्शन ग्रुप की तरह नहीं माने जाएंगे। किसी भी फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स कब लगता है? जब उसे फंक्शन ग्रुप नहीं, उसे सबस्ट्रेंट माना जाता है। जब तक वो फंक्शन ग्रुप है उसका सफिक्स लगता है। क्लियर? अगर वो फंक्शन ग्रुप नहीं है तो उसका प्रीफिक्स लगता है। अब ये कैसे पता वो फंक्शन ग्रुप है नहीं है? आपने एक प्रायोरिटी ऑर्डर की टेबल आप लोगों को बताई गई थी, पढ़ी थी सबने, देखी थी? यस। देखी यस सर। सुनी तो होगी। यस सर। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर की एक टेबल है, उस टेबल से हम पता लगाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी। मान लीजिए एक चेन है जिसमें 3 फंक्शन ग्रुप आ गए, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है? उस फंक्शन ग्रुप की जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे आगे। वो कौन है? वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने एक चेन बनाई जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है जी मेन फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। एक चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड और कीटोन है, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिल गई, वो बन गया जी फंक्शन ग्रुप। बाकी दोनों फंक्शन ग्रुप का क्या होगा? अब वो सबस्ट्रेट। पहले ये समझ में आ रहा है? यस सर। चेन में 3 फंक्शन ग्रुप थे, 3 में से किसी एक को प्रायोरिटी मिलनी है क्योंकि तीनों सेम नहीं है, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उन तीनों में से किसको फंक्शन ग्रुप माने? अरे प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप मेन फंक्शन ग्रुप मानेंगे तो बाकी दोनों फंक्शन ग्रुप क्या हो जाएंगे? जी अब वो सबस्ट्रेंट है। अगर वो सबस्ट्रेंट है तो उनका क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। पहले यहां तक बात समझ में आई बच्चों? मुझे वॉइस नहीं आ रही है। सो नो, यस सर। सर प्लीज रिपीट। यस सर। मुझे एक चेन मिली, चेन के अंदर 3 फंक्शन ग्रुप है, कोई एक मेन फंक्शन ग्रुप होगा, बाकी सारे सबस्ट्रेंट माने जाएंगे। कौन मेन होगा वो मैं प्रायोरिटी ऑर्डर से देखूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक चेन का नाम लिखा, मैंने लिखा 5 6 लिखा, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा, आप सही कर लीजिएगा। 5 6 डायऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो मैंने 6 कार्बन की एक चेन बनाई, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शन ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा एंड पोजीशन पे आता है बच्चों, तो मैंने या तो इस एंड पे लगा लो या इस एंड पे लगा लो, आपकी चॉइस। मैंने इस एंड पे लगा के इसे फर्स्ट मान लिया क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिलेगी तो हमेशा पहला कार्बन यही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन, 5th एंड 6th कार्बन पे क्या है? ऑक्सो। 5th पे मैंने ऑक्सो बनाया। 5th पे एल्डिहाइड नहीं बन सकता
क्यों नहीं बन सकता? एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। क्लियर? एल्डिहाइड भी हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा? टर्मिनल पोजीशन पे। अब यहीं पे एक और चीज समझ लो, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आपको कैसे पता चल रहा है कि कौन टर्मिनल पोजीशन पे आएगा, कौन बीच में आएगा? कई बच्चों का डाउट होता है। बच्चों अगर कार्बन सिर्फ एक ही बॉन्ड बना पा रहा है अपने फंक्शन ग्रुप के अंदर तो वो टर्मिनल पोजीशन पे ही आएगा। एल्डिहाइड को देखिए, ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कितने और बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ एक। Yes, यस sir. सर। यस सर। कॉमन सेंस बिल्कुल। यार कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, दो ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ ऑलरेडी बना हुआ है, यानी ये कार्बन और कितने बॉन्ड बना सकता है? सिर्फ एक बना सकता है। तो किसी भी चेन में ये एंड में ही आएगा, चेन के बीच में आएगा तो दो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे ना। दो बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, ऑलरेडी इसके 3 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड बनाएगा तो 5 बॉन्ड हो यस जाएंगे। सर। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. देखा कीटोन, कीटोन CO होता है, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, तो कीटोन चेन के बीच में आ सकता है। कीटोन एंड पोजीशन पे नहीं आएगा, दोनों चेन के बीच में आएगा, यानी दो कार्बन के बीच में ही आएगा हमेशा कीटोन, बिकॉज़ कीटोन इज C डबल बॉन्ड O। यस और नो? CO को कीटोन कहते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड को देखो, क्या ये चेन के बीच में आ सकता है? No, C sir. डबल बॉन्ड O OH, अरे ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, यानी ये कभी चेन के बीच में नहीं आ सकता। एस्टर कभी चेन के बीच में आ सकता है? यस सर। Yes, sir. शाबाश बेटा, ये एस्टर, इसे कहते हैं एस्टर। क्या ये चेन के बीच में आ सकता है? No, sir. नहीं, No, फिर एंड पे कितने और आएगा बॉन्ड वो। बना सकता है? एक ही बना सकता है ना, ध्यान से देखो। दिस इज एसाइल हैलाइड, अंडरलाइन इसीलिए करा था। ये चेन के बीच में आ सकता है? नो। no, sir. क्या ये चेन के बीच में आ सकता है? नो No, सर। sir. समझ पा रहे हो? कीटोन है जो चेन के बीच में आ सकता है। Yes, Yes sir. or no? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो अगर ऑक्सो की बात आ रही है और चेन के बीच में अगर डबल बॉन्ड की बात आ रही है, यानी फंक्शनल ग्रुप की बात आ रही है, तो वो 5th वाला कीटोन होगा और 6th वाला कौन होगा? एल्डिहाइड। तो यहां से मैंने पता लगाया 5th पे कीटोन है और 6th पे एल्डिहाइड। क्लियर? और ये भी अब अभी हम करेंगे बच्चों, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप करेंगे, तो आप इसकी डेप्थ में जाना। अभी कहीं इसमें सर चकराते रह गए तो बाकी चीज छूट जाएगी। ठीक है? जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया कोई नहीं, मल्टीपल करोगे अभी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है? पहले ये समझ में आया जो मैंने भी समझाया, चेन के बीच में कौन आ Yes, सकता है? यस सर। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, देखो उसमें कुछ Yes, भी ऐसा sir. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं ऑलरेडी, उसके फंक्शन ग्रुप में 3 बने हुए हैं, तो वो एक ही और बना सकता है। क्लियर? कीटोन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 2 और बना सकता है, तो चेन के बीच में आ सकता है। बाकी सारे फंक्शन ग्रुप, ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन ग्रुप, क्लियर, दे ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशंस। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो अब मैंने यहाँ पे जब लिखा था डाइऑक्सो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन कीटोन है कौन एल्डिहाइड? मैंने देखा भाई अगर ये दोनों चेन के बीचों बीच होते तो ये दोनों कीटोन ही होते। क्लियर? मतलब अगर ये ऑक्सो चेन के बीच में आ रहे होते तो दोनों कीटोन होते, बट एक चेन के एंड में आ रहा है तो कौन होगा? एल्डिहाइड। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है, बाकी अभी वेट करिए, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो। उसको छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, बाकी चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? Yes, Yes, sir. यस सर। सो उसमें लिस्ट में एक और लिखा हुआ है, हाँ, कार्बोक्सिलेट आयंस, वो वो आयन करना है, उसको जरूरी छोड़ है? दो। अभी छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कार्बोक्सिलेट आयन को छोड़ दो, वो सिंपल है यार, इसमें से H+ निकाल दो, कार्बोक्सिलेट आयन सफिक्स वही है, वो एक लग जाता है, कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। उल्टा दो। बाकी क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. यस ठीक सर। है, चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं आज और हमें मल्टीपल भी करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि हमें कुछ समझना है और हम आगे बढ़ते जाएं। सारे क्वेश्चन को आराम से समझो। अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सिंगल फंक्शन ग्रुप वाले कराऊंगा, ताकि आप फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना सकें। ठीक है, फिर हम करेंगे मल्टीपल फंक्शन ग्रुप। नंदिनी बच्चे, आपका डाउट क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, हाँ नंदिनी, आपने शायद पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए आपका ये डाउट आ सकता है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनको अभी इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, चल। sir. देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है सारे बच्चों को, मैं बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ।
चलो बच्चों पहले इन क्वेश्चंस को करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपका प्रायोरिटी ऑर्डर कहता है भाई सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूट्स। देखो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो चीजें ऐड ऑन होती जा रही है। सबसे पहले जब आपने चेन सेलेक्ट करी थी तो आपको बोला गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। फिर आपने जब दूसरे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस करे तो उसमें बोला गया भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, लॉन्गेस्ट कार्बन छोड़ो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम होनी चाहिए। यस और नो? Yes, sir. जी Yes, सर। तो मैक्सिमम हो ही, बट ऐसा ना हो कि कोई डबल बॉन्ड छूट जाए, आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने जा रहे हो और डबल बॉन्ड को छोड़ के भाग रहे हो, नहीं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब जो रूल कहता है वो कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा मैंने रूल नहीं लिखे बच्चों, कोई नहीं मैं रूल लिख दूंगा, आप देखो ना, आप समझो, वैसे भी समझ में आता है, रूल मैं लिख भी दूंगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, functional group, Functional group. maximum number of double bond and triple bond and maximum number of branches। ठीक है, ऐसी चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो आए, ठीक है, साथ साथ जितने ज्यादा डबल से ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं वो भी आए और जितनी ज्यादा ब्रांचेस आ सकती हैं वो भी आए। क्लियर एवरीवन? टेल मी। Yes, sir. Excuse me, Yes, sir. sir. ठीक है, हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो। सर पीछे थोड़ा धीरे पढ़ाइए सर, आप कभी फास्ट चल रहे तो प्रोसेस करने में। अच्छा सॉरी बच्चे, वैसे तो मैंने अभी कुछ कराया ही नहीं है बच्चे, अभी तो बस मैंने फंक्शनल ग्रुप की टेबल ही लिखी। ठीक है, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट क्लास का होमवर्क कराया था, वो आपने ट्राई करा था? यस सर, क्या रहा था सर उसमें? तो थोड़ी आंसर्स गलती आपने थी। चेक करे, उसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? सर एक आदमी है। डाउट है तो आपने पूछा क्यों नहीं बच्चे? पूछ लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, दोबारा मेरे को कॉल करके पूछ लेना, ठीक है बच्चे? जी सर। ठीक है, उसके बाद मैंने बस अभी टेबल लिखवाई है। वो जो डाउट था ना बच्चे, उस बच्ची ने थोड़ा सा पहले पढ़ रखा है तो उसका वो डाउट वैलिड है क्योंकि उसने पढ़ा हुआ है। आप लोग उस डाउट में ज्यादा इन्वॉल्व मत होइए क्योंकि आपने अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उस बच्ची Yes, के लिए sir. डाउट था, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया। आप सबको मैं बोल रहा हूँ उसमें मत जाओ उसकी डेप्थ में। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वेश्चंस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मैं रूल नहीं लिख रहा हूँ अभी, रूल मैं लिख दूंगा बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं है, एक छोटी सी चीज ऐड हो गई। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। जितने ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आप चेन में इंक्लूड कर सकते हैं उसे इंक्लूड करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप चेन में इंक्लूड कर सकते हैं इंक्लूड करिए। जितने ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस आप चेन में इंक्लूड कर सकते हैं इंक्लूड करिए। पर ध्यान रखें पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी अगर सब जगह से सेम है फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को और फिर सब्स्टिट्यूट को। मतलब चेन ऐसी सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप सिलेक्टेड हो, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सिलेक्टेड हो और ज्यादा से ज्यादा सब्सटेंस सिलेक्टेड हो। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सिद्धांत बच्चे बहुत अच्छे टाइम पे ज्वाइन करा आपने, क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट ही करा। इससे पहले मैंने टेबल जो याद करने के लिए बोली थी वही करा। चलिए जी, पहले तो आपको चेन को देख के देखना होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो आप इस चेन को सारे बच्चे ध्यान से देख पा रहे होंगे, ठीक है। और जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही इसका आंसर करेगा बच्चों। टेंशन की कोई बात नहीं है, याद नहीं होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टेंशन की कोई बात नहीं है, याद भी नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। प्रीफिक्स सफिक्स के लिए मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, एक दो क्लास के बाद आप खुद ही उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो आदित्य बच्चे आप ही बता दो इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप है? OH। फंक्शन ग्रुप OH है, तो इसका नाम बताना यार। सर अल्कोहल। अल्कोहल है ना, सेवन वेवन तो नहीं करते इसका? अरे इसका सेवन तो नहीं करते? सर कुछ कह ही नहीं सकते सर। चलो करते हैं बच्चे, बहुत जगहों पे करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अल्कोहल लें तो अल्कोहल लेते हैं। ऑल मेडिसिन, मोस्ट ऑफ द मेडिसिन में भी अल्कोहल का यूज होता है, ठीक है। तो इसे फिर गलत चीजों के लिए मत सोचा करो, ठीक है। चलो वापस आते हैं भाई, आप सबको देखो ध्यान से। OH इज द फंक्शनल ग्रुप। बच्चे ने एक बात बोली OH, चेन किसकी सिलेक्ट कर रहे हो? कार्बन की। O और H को कैसे इंक्लूड कर लोगे? टेल मी, इज इट पॉसिबल? नो सर। भाई मेरे फंक्शनल No, ग्रुप sir. में तो कार्बन है ही नहीं, मैंने तो अल्कोहल की बात करी, अल्कोहल में तो OH है, चेन में तो इंक्लूड हो ही नहीं सकता। अब OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। क्लियर एवरीवन? Yes, यस sir. सर। ठीक है। So, जैसे आपने देखा OH में आपको क्या दिखा? OH में भाई कार्बन है ही नहीं। जैसे आप देखोगे अमाइन, अमाइन में NH2 कार्बन है ही नहीं, तो MH2 जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड हो। OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो
कार्बन चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए। ठीक है, अब OH तो कार्बन है ही नहीं, तो कार्बन की चेन में उसे सेलेक्ट थोड़ी कर सकते हैं। कार्बन की चेन में तो कार्बन को सेलेक्ट करेंगे, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, बट ध्यान रखना है OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए। मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन में इंक्लूडेड है। अब बात आती है नंबरिंग की, यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप आ रहा है सेकंड पे, छोटा नंबर किसको दूं? Functional तो group. फंक्शनल ग्रुप जिसमें आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप को छोटा मिल जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, आंख बंद करो। अब प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत, देखो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे प्रायोरिटी ऑर्डर छोटा होता चलेगा। फंक्शनल ग्रुप दिख गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड गया बाढ़ में, सब्सटेंट गया बाढ़ में, क्लियर। सीधा देखो कहां से फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिलता है। अब मान लो दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आ रहा है, फिर डबल ट्रिपल को देखेंगे, फिर डबल ट्रिपल भी सेम पोजीशन पे आ रहा है, फिर सब्सटेंट को देखेंगे, तो ऐसे डेप्थ में जाना है। क्लियर बच्चों? जी सर। यस Yes, सर। sir. सिंपल। पहले मैंने देखा ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ से छोटे पे आ रहा है, मान लो दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम है और दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे है, यहाँ से भी सेकंड पे OH, यहाँ से भी सेकंड पे OH, फिर मैं डबल बॉन्ड को देखता, मान लो डबल बॉन्ड भी दोनों चेन में दो डबल बॉन्ड है और दोनों सेम पोजीशन पे है, फिर मैं सब्सटेंट को देखूंगा। क्लियर हो रहा है? इस तरह से होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा सबको। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब नंबरिंग नेमिंग की बात आती है। छोटा नंबर किसको देंगे जी? उस कार्बन को जिससे OH अटैच्ड है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। कितने की चेन है? 5 कार्बन की। कोई सब्सटेंट है? नहीं। कोई सब्सटेंट है? नहीं, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसका तो सफिक्स लगेगा, इसका तो सफिक्स लगेगा। पेंट 3 डबल बॉन्ड कहां पे आया? 3 पे। अल्कोहल कहां पे आ रहा है? 2 पे। तो पेंट 3 2 ओल। बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। कोई नहीं है यार। यस सर। कोई ब्रांच है इसके अंदर? यस सर। इज देयर एनी ब्रांच? No, sir. नो सर, नहीं है। कोई ब्रांच नहीं है बच्चों इसके अंदर। ध्यान से सुनते रहे सारे बच्चों और ध्यान से देखते रहे। देयर इज नो ब्रांच, कोई ब्रांच नहीं है सीधी चेन की। OH जो ब्रांच की फॉर्म में दिख रहा है वो तो फंक्शनल ग्रुप है, वो ब्रांच थोड़ी है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि और कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। OH अभी फंक्शनल ग्रुप है, तो OH को आपने प्रायोरिटी दी, OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको आपने प्रायोरिटी दी, उसको आपने छोटा नंबर दे दिया सेकंड। लॉन्गेस्ट चेन 5 की थी, डबल बॉन्ड 3 पे आया, पेंट 3 ई, लास्ट वाला ई हटा दिया क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स O से स्टार्ट होगा। ठीक है ना बच्चों? यस सर। सर अल्कोहल का सफिक्स लगा ओल। बच्चा रुक जा, पहले खत्म कर लूं। अरे सब्र कर ले भाई, खत्म कर लेंगे यार। पेंट 3 इनटू ओल, यहां तक क्लियर है पहले? अब बोल ही लो यार, बोलो। सर मतलब दिस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है सर उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है ना सर? बच्चे अगर उस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं, जैसे एल्डिहाइड है CHO, तो उसमें तो ऑलरेडी कार्बन है ना। यस सर। कीटोन, उसमें ऑलरेडी कार्बन है, तो वो कार्बन इंक्लूड कर लूंगा। बट OH उसमें तो कार्बन नहीं होता, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन इंक्लूडेड होना चाहिए। क्लियर बच्चे? यस सर। Thank सर एक you बार बच्चे। रिपीट कर दीजिए। जी दोबारा रिपीट कर दूं? ये जो पहला वाला है दूसरा वाला। मैं इसे दोबारा रिपीट, क्या कह रहे हो आप? बोलो। नहीं सर ठीक समझ आ गया है। सर, समझ आ गया सर, कंफ्यूज अरे हो कोई गया, नहीं समझ आ बच्चे, गया। पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है, पूछ लो जो भी डाउट आ रहा है, क्लियर करते चलो। सर फिर टाइम से बता लगेगा। दो सर, एक बार फिर से बता दो। हाँ तो पूछ लो। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की थी, ये तो मुझे दिख रहा था। एक फंक्शन ग्रुप था अल्कोहल, ये क्लियर है बच्चे? जी सर। अल्कोहल में कार्बन नहीं होता क्योंकि OH होता है, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए। वो कार्बन चेन में इंक्लूडेड है बच्चे? जी सर इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है। ये OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उस कार्बन को छोटा नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन वो है जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको छोटा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग राइट से करी। ये क्लियर है बच्चे? यस सर। चेन कितने की बनी जी? 5 कार्बन की, पेंट लिख दिया गया। डबल बॉन्ड थर्ड पे आ रहा है, 3 इन लिख दिया गया। यहां तक क्लियर है बच्चे? यस सर। फंक्शन ग्रुप अल्कोहल है, उसका सफिक्स होता है ओल। फंक्शन ग्रुप कहां पे आया? सेकंड पे, तो आपने लिख दिया 2 ओल। ये क्लियर है बच्चे? यस सर। क्योंकि ये लास्ट जो है सेकेंडरी सफिक्स O से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स का E हटा दिया गया। ये क्लियर है बच्चे? यस सर। मेरे ख्याल से अब इसका नाम क्लियर हो गया आपको ना? जी सर समझ आ गया सर, थैंक यू। चलो पहले ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना है बस। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड ब्रांचेस। जी ये स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो कौन है? So alcohol. सर एक तो वो भी है ना, नाइट्रो कंपाउंड। Sir carboxylic कार्बोक्सिलिक acid. एसिड। हाइड्रो और नाइट्रो है हम सर, बहुत एल्डिहाइड गलती और करते नाइट्रो। हैं। हाँ प्लीज बच्चे, मैंने इसलिए ना स्ट्रक्चर को पूरा एक्सपैंड करके लिखा।
सर मैंने देखा बहुत aldehyde बच्चे ऐसी nitro गलती है। करते हैं। प्लीज लिसन यार, सुन ले मेरे भाई। मैंने कहा बच्चों बहुत छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं यहाँ पर, जो हम करते तो गलती सही है बट वो बहुत बड़ी गलतियां हैं। When we break carboxylic acid, we consider it as sometimes ketone and sometimes alcohol. समझ में आ रहा है? कई बच्चे OH देखते हैं अल्कोहल, कई बच्चे सिर्फ C डबल बॉन्ड O देखते हैं कीटोन, बट ये पूरा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों। यस सर, वो तो वही ठीक है। है, क्लियर हो रहा है? ऐसी गलती होती Yes, है, sir. ध्यान रखेंगे इसका सब। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं भूलना, COOH। क्लियर? तो दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बना कैसे है उसकी बात अभी बाद में करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये नाइट्रो है, बट क्योंकि मैंने आपसे कहा था नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स ही होगा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप के सामने इसका कोई सफिक्स होता ही नहीं है, तो हमेशा हम सब्सटेंट मान के ही चलेंगे। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की क्लास में रखेंगे बट मान के सब्सटेंट ही चलेंगे। क्लियर बच्चों? यस सर। चलो अब ध्यान से देखो, पहले तो ये समझ में आया कि एक ही मेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन क्या पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ या ना बच्चों? यस Yes, सर। sir. ये तो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है। यहाँ से फॉस्फेट कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है, यहाँ से फॉस्फेट डबल बॉन्ड। किसको छोटा नंबर दें बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट सर तो नहीं है किसी को? कार्बोक्सिलिक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नंबरिंग राइट साइड से होगी। ठीक है, अब चेन के बाहर कौन रह गया? एक इथाइल रह गया और एक नाइट्रो रह गया। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा बच्चों? इथाइल, इथाइल, फिर नाइट्रो। नाइट्रो। यस और नो? सर 3 नाइट्रो नहीं होगा? सॉरी, 3 नाइट्रो, 2 इथाइल 3 नाइट्रो। कितने की लॉन्गेस्ट चेन है बच्चों? 5 कार्बन एटम्स की। यस सर। पेंट डबल बॉन्ड कहां पर है बच्चों? 4 पे। कोई नहीं आ रही यार। 4 इन, यस और नो? Yes, sir. यस यस सर। फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 ओइक एसिड हो जाएगा सफिक्स। यस सर। Yes, यस sir. सर। 4 पे डबल बॉन्ड 4 इन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स ओइक एसिड, 4 से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट ही हटा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का है फर्स्ट कार्बन। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैंने चेन को देखा, मुझे सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक फंक्शनल ग्रुप दिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा जो नाइट्रो है, मैंने कहा इसको हमेशा सब्सटेंट ही मानना है बच्चों। अब नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटा नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे फर्स्ट नंबर दे दिया, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करें। 5 कार्बन की चेन बनी, डबल बॉन्ड 4 पे आया। सेकंड पे बचा इथाइल, थर्ड पे बचा नाइट्रो। चेन थी 5 कार्बन पेंट, डबल बॉन्ड 4 पे, 4 इन, फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 ओइक एसिड। टेल मी एवरीवन। Yes, sir. यस सर। सर सबको इथाइल clear को है? पहले इसलिए लिखा गया ना सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से है ना सर? जाहिर सी बात है बच्चे। क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा आप लोगों के लिए। अभी अभी इसको छोड़ दो, एस्टर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, अभी आप लोगों को ये नहीं कराता, इस पे कराता हूँ, इस पे आ गया। सर एक डाउट आ रहा है सर सेकंड वाले में। बताओ सर बच्चे। जैसे आपने बताया कि सर नाइट्रोजन, सर जैसे फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, तो सर 3 नाइट्रो 2 इथाइल नहीं हो सकता सर? क्या हो गया आपको? ये फंक्शनल ग्रुप है? नहीं सर सब्स्टिट्यूएंट है। सब्सटेंट को सब्सटेंट के साथ कंपेयर करो ना, उसे फंक्शनल ग्रुप क्यों बना रहे हो? यस सर। नाइट्रो को मैंने क्या बोला है बच्चों आप लोगों को? रखते फंक्शनल ग्रुप की क्लास में, होता सब्सटेंट ही है। यस और नो? Yes, यस sir. यस यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो इथाइल भी सब्सटेंट है, नाइट्रो भी सब्सटेंट है, तो फिर उसकी इज्जत क्यों बढ़ा रहे हो यार बिना बात के, और इथाइल की घटा रहे हो? यस समझ में आ रहा है? दोनों ही सब्सटेंट है, फिर अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा नाम जी, खत्म बात। ठीक है बच्चों, ये चेन Yes, देखिए sir. और मुझे बताइए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ढूंढ लीजिए, मैं आपसे खुद पूछ लूंगा। सुचिता बच्चे, सुचिता, सुचिता मेरी वॉइस आ रही है बच्चे?
सुचिता, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चे, सर जैसे हमारे हैलाइड जो हो गए ये सब हो गए सर, तो हैलाइड या फिर कार्बोक्सिलेट आयंस हो गए सर, तो ये इसे सब्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं ना? हाँ जी बच्चे, कार्बोक्सिलेट आयन को अभी काट दो, हैलाइड्स, नाइट्रो और ईथर इनको सब्सटेंट मानना है, ठीक है बच्चे। ओके सर। सुचिता बच्चे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मिला आपको? सुचिता, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? चलो कोई नहीं। तान्या बच्चे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तान्या बच्चे, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जो ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? धनंजय बच्चे, धनंजय, यस सर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बच्चे इसके अंदर? यार पढ़ाते पढ़ाते मैं ना भूल जाऊं और क्या नहीं। सर मैं बताऊं? हाँ बच्चे, मिलेगा मौका मिलेगा। धनंजय बच्चे, नहीं पता चल रहा? टेबल खोल रखी है, नोटबुक में लिखी हुई है, उसको तो देख के बताओ यार। उसे क्रॉस चेक करो। दीक्षा है क्लास में? दीक्षा, Yes, sir. दीक्षा बच्चे, Sir, कौन सा alkyl halide. एसाइल हैलाइड, नॉट अल्काइल हैलाइड। मैंने अगर अल्काइल लिखा है तो उसे करेक्ट कर लो, दैट विल बी एसाइल हैलाइड। Sorry, sir. ठीक है, अगर मैंने अल्काइल लिखा है तो उसे करेक्ट कर लेना, दैट विल बी एसाइल हैलाइड, ACYL, एसाइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, एसाइल हैलाइड, COCl दिखा सबको? एक्सक्यूज मी सर। Yes. यस सर। एसाइल हैलाइड इज द फंक्शन ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे एक और Cl लगा हुआ है, तो ये Cl क्या है? ये तो क्लोरो है, Halogen. सब्स्टिट्यूएंट। Sir, halide. है ना, ये Halide. सब्सटेंट है, हेलो, सिंपल हेलो सब्सटेंट होगा ये, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। चलो, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है इंक्लूडिंग सर मैक्सिमम नंबर। कीटोन नहीं होगा इसमें? सर ऑक्सीजन तो कीटोन होना चाहिए ना? मैंने ना अभी बच्चे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला के बोला था, कीटोन चेन के बीच में आता है, चेन के बीच में आता है, चेन के बीच में आता है। ओके सर। इसका मतलब होता है कि कीटोन दो कार्बन के बीच में होगा हमेशा, ये कीटोन होता है बच्चे। ओके सर। ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड को देख के क्या लालच आता है आपको हमेशा, कीटोन कीटोन कीटोन? सी डबल बॉन्ड कीटोन नहीं होता, सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप होता है। ये भी सुन लो बच्चों, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है और ये सिर्फ कीटोन में नहीं पाया जाता। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड, एसिड अमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, इन सारे फंक्शन ग्रुप में सी डबल बॉन्ड मिलेगा। सबको कीटोन बना दोगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखा, एस्टर में दिख रहा है, एसाइल हैलाइड में दिख रहा है। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत सिली मिस्टेक्स है बच्चों, अगर हम फंक्शनल ग्रुप ही गलत आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो आईयूपैक तो खत्म है हमारे लिए। ये होगा कीटोन, देखो सी डबल बॉन्ड ओके, दोनों तरफ जब कार्बन दिखे ना तो समझ जाना वो कीटोन। ठीक है बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इतना इससे सिंपल तरीका क्या बताऊं, क्लियर? सी डबल बॉन्ड ओ, सिर्फ सी डबल बॉन्ड हो, इसे कार्बोनिल कहते हैं, और ये बहुत बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में होता है। ठीक है, देख लो जितने एग्जांपल करा रहा हूं सब में ही मिल पाएगा। ठीक है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप इज एसाइल हैलाइड। बच्चों, क्या एसाइल हैलाइड का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है? बताइए। यस Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। इसको छोटा नंबर देंगे, यस और नो बच्चों? यस Yes, सर। sir. ये चेन के बाहर है मिथाइल, ये है क्लोरो। अल्फाबेटिकली चलना शुरू करेंगे, 3 क्लोरो,
2 मिथाइल हेक्स 4 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। चेक करिए बच्चों, हेलाइड था ना, Cl आ गया तो क्लोराइड। 4 आइन, ट्रिपल बॉन्ड का ई लास्ट वाला गायब है, दिख रहा है? यस यस सर। यस सर। 3 क्लोरो 2 मिथाइल, चेन कितने की है बच्चों हेक्स की? हेक्स 4 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। सफिक्स क्या होता है सैलिलाइड का? सफिक्स क्या होता है सैलिलाइड का? ऑयल हेलाइड। ऑयल हैलाइड। ऑयल हेलाइड है ना बच्चे? हेलाइड नहीं लिखना है Yes, यहाँ sir. पर, क्या लिखना है? क्लोराइड लिखना है। क्या लिखना है बच्चे? क्लोराइड, क्योंकि Cl क्लोराइड। है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुए बच्चों अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करे मैंने, होपफुली। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा। एस्टर अभी छोड़ दो, एस्टर में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं जब सारे खत्म कर दूंगा तो मैं एस्टर दूंगा। क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ट्राई करोगे आप लोग कुछ क्वेश्चन? यस Yes, सर, sir. हो जाएगा। करना चाहते हो? यस सर। अभी तो सिंगल फंक्शन ग्रुप है यार, एक ही फंक्शन ग्रुप आ रहा है, बस फंक्शन ग्रुप पकड़ लो, उसके बाद एक बार कोशिश करो। कोशिश ही करनी है, और कौन सा झंडे गाड़ने हैं बच्चे, है ना? कोशिश करोगे तो हो ही जाएगा। तो कोशिश करने के लिए टाइम थोड़ा सा कम है। ये सारे क्वेश्चंस नोट करो बच्चों, और ये 3 क्वेश्चंस ट्राई करोगे। करो बच्चों, 3 क्वेश्चन दिए, बाकी सारे क्वेश्चन नोट तो करिए। जो हाँ बच्चे बोलो। सर, मुझे एक डाउट है कि जो बोलो बच्चे। कीटोन है हाँ, उसमें जो स्ट्रक्चर में हमने साइड में तो आर लिखे थे, वो आर सी होते हैं, मतलब कार्बन ही होते आर हैं। मतलब एल्काइल ग्रुप हो गए ना, चेन ऑफ कार्बन एटम। एल्काइल मींस व्हाट? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, है ना? ठीक है सर, सही। चलो बच्चों ट्राई करो, क्लास 2 बजे तक है, लीव करने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत कुछ मिस करोगे, और मिस करोगे तो ऑर्गेनिक का भी तुम्हें पता नहीं है, बहुत रोगे बाद में। ट्वेल्थ में भी कई नए बच्चे हैं, उनका यही हाल है। प्रैक्टिस करो बच्चे, प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो।
डन सर। ठीक है, वेरी गुड। बाकी जिनका नहीं हुआ करो बच्चों, ट्राई करो, टाइम लगेगा बट ध्यान से। कितने बच्चों के क्वेश्चन हो गए, हैंड राइज करेंगे जरा। कितने बच्चों ने क्वेश्चन हो गए? तीनों क्वेश्चंस हो गए। गुड 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 गुड, ट्राई करते रहें, जिनके नहीं हुए ट्राई करो बच्चों। सिंगल क्लियर हो गया तो मल्टीपल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर आप इस वाले की रिकॉर्डिंग शाम तक भेज देंगे प्लीज। क्या हो गया, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? सर एक्चुअली अब आज मेरे कोल हो रहा तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझ आ नहीं पा रहा। क्या है आज, क्या हो गया है? पूजा है? नहीं सर, कनिका। नहीं, मैंने पूछा क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गई है? सर कल रात से थोड़ा सा कोल्ड सा हो रहा है एंड अभी अच्छा, बहुत अच्छा। टायर्डनेस सी फील हो रही है। ठीक है ठीक है। मुझे लगा यार तुमने कंचका में ज्यादा खाना वाना खा लिया है, इस वजह से। नो नो सर। अब तो नहीं जाते हो गए यार ऐसा करने, है ना? अब तो बड़े हो गए। सारा बच्चों क्वेश्चन हुए? हो गए यस सर। सर। वो देखो ध्रुव आया नहीं, क्लास में भंडारा करवा रहा है। सोने का क्लास में आज ही, वही वो भंडारे में चला गया। चलो भाई, करें डिस्कस आंसर। यस सर। वेरी गुड। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कई बच्चों ने चेन ही गलत सेलेक्ट की है। हम जैसे ये जैसे सर आगे ये वाला बढ़ते हैं, बना है। ठीक है? मेरी तो हम गलत जैसे- बनी है। हाँ, मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पुराने रूल्स भूलते चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, प्रायोरिटाइज हो जाती है चीजें। प्रायोरिटाइज होती है तो पीछे वाली चीजें आप छोड़ते चले जाते हैं। छोड़ना थोड़ी है यार, हमको पकड़ के चलना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन। सबको दिख रहा है? दोनों कार्बन के बीच में है। यस सर। यहाँ से फोर्थ पे आ रहा है कीटोन, यहाँ से फिफ्थ पे आ रहा है कीटोन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चेन जिसने गलत बनाई बच्चों चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ध्यान रखना है हमें। अभी तो शुरुआत है आयुर्वेद की, ये समझ लो। ये मेन फंक्शन ग्रुप है। चेन के बाहर रह गया मिथाइल, ठीक है? ऑक्ट, डबल बॉन्ड सेकंड पे, 2 इन। कितने की थी लॉन्गेस्ट चेन? 8 की। कीटोन का फोर आया 4 पे, 4 ओन, सफिक्स हो जाएगा 4 ओन। 6 पे मिथाइल बचा था बच्चों। Yes, sir. लॉन्गेस्ट चेन Yes, 8 sir. कार्बन की थी, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2 इन, और फोर्थ पे था मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन जिसका सफिक्स लगा ओन। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। चलिए, थैंक गॉड Yes. जिनों का सही हुआ। चेन गलत हुई है बच्चों तो ध्यान रखो, आगे के रूल्स भूलने नहीं है जो पढ़ रखे हैं पहले, ठीक है? फिर हाथ नीचे कर लो बच्चे। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करा है सबने? यस सर। सबने Yes, फंक्शन sir. ग्रुप Yes, आइडेंटिफाई sir. करा है? बताइए जरा, बताइए। सर एसिडमाइड। सर एसिडामाइड, सबको मिल गया? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपका फंक्शन ग्रुप है बच्चों। दिस इज एसिडामाइड। एसिडामाइड का कार्बन चेन में इंक्लूडेड है। फर्स्ट नंबर दे देंगे इसको। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। चेन के बाहर क्लोरो रह गया, 5 क्लोरो, 5 फ्लोरो है। ठीक है? चेन कितने कार्बन एटम की है? 7 है। 3 9 आयन। 1 अमाइड। लास्ट वाला ई ड्रॉप कर रखा है, देख लो बच्चों। यस सर। 3 आयन 1 अमाइड। क्लियर? यस सर। यस सर। यहाँ पे आपने फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई Yes, करा sir. बच्चों। थर्ड Yes, केस में sir. फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करा। चलिए, वेरी गुड। जरा बताने का aldehyde. कष्ट कर। सर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। वेरी गुड, वेरी गुड। CHO CHO, 2 एल्डिहाइड है।
है ना बच्चों? तो नाम हो जाएगा Propane. सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, 3 की लॉन्गेस्ट चेन हो गई प्रोपेन, 1,3 डाई 1,3 dial. Yes. डुअल डिहाइड है, डाई आएगा बच्चों। देखो डी से स्टार्ट हो रहा है तो लास्ट वाला ई नहीं हटाया, दिख रहा है? यस सर। सर Yes, यहाँ sir. से भी हट जाता है। ये हाँ बिल्कुल। लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 3 कार्बन एटम की है बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स, सारे सिंगल बॉन्डेड थे। मेन फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड, फर्स्ट और थर्ड दोनों पे आ रहा था, तो आपने लिख दिया प्रोपेन। लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम्स, 1,3 डाइअल। फर्स्ट और थर्ड पे आपको क्या मिले? 2 एल्डिहाइड, आपने लिखा 1,3 डाइअल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों? सर एक बार आप Yes, sir. आप ना सर सेकंड वाला बता दे सर, वो सेकंड वाले में कैसे हो? ये सेकंड वाला कह रहे हो आप? ये सेकंड वाला? नो सर, जो आपने अभी क्वेश्चन दिया था सर। यस सर, अच्छा। यस सर, यही तो वाला। बच्चे अमाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है। यस सर, इसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है। यस सर है। इसको छोटा नंबर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। फिफ्थ पे क्लोरीन बचा, 5 क्लोरो है, 7 कार्बन एटम की चेन हो गई। थर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड आया, 3 आइन लिख दिया। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। और फोर्थ पे क्या है? अमाइड। यस और नो? यस सर। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। चलो और क्वेश्चन दे रहा हूं, और ट्राई करो अभी। और क्वेश्चन दूं? दे दो सर। Yes, Yes, sir. ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। कुछ नहीं करना, मैंने आपको टेबल बता दी, वो टेबल कैसे यूज करनी है ये भी आपको बता दिया। सर रूल्स लिखवा देना। हाँ रूल्स में लिख दूंगा लास्ट में। आप ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, मैं राइट हैंड साइड पे रूल भी लिख देता हूँ साथ साथ, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन ट्राई करो, फिर मैं एक्स्ट्रा वाला क्लास केस कराऊंगा। जब हम माइक बंद करके रखेंगे सर। सर नाइट्रो में जो NO2 होता है वो चेन के अंदर होना जरूरी होता है या ब्रांच में भी हो सकता है? लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप और सबस्ट्रेट होने चाहिए। प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप की, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की, फिर सबस्ट्रेट की। क्लियर बच्चे? ठीक है। तो नाइट्रो में वैसे भी कार्बन नहीं है, तो वो कार्बन इंक्लूड हो तो भाई ठीक है, नहीं होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो इंक्लूड होएगी, ऑप्शन नहीं। सर वो सेकंड वाले में सर जो आपने दिया है सर, वो HC है या NC है? NC लिखा है मैंने तो।
यस सर ठीक है ये कह रहे हो ना आप, एनसी है। यस सर बच्चों कल भी क्लास होगी सेम टाइम पे, और कल भी क्लास 2 घंटे की रखेंगे, ताकि सैटरडे तक हम आयुपैक को खत्म करके आइसोमेरिज्म स्टार्ट करें। ठीक है संडे को भी क्लास होगी क्या? बच्चे कल फ्राइडे है, कल दशहरे की छुट्टी है मेरे ख्याल से सबकी। सैटरडे हमारी क्लास होती है, तो सैटरडे को भी सेम टाइम हो मेरे ख्याल से, संडे तक सैटरडे को शाम को ही कर लो तो बेटर है। शाम में यार इनकी मैथ्स की क्लास होती है ना 7:30। तो सैटरडे को तो नॉर्मल टाइम नहीं होता? नहीं नॉर्मल टाइम पे नहीं रहता ना, बिकॉज मैं सारे बैचेस को भी कंबाइन करके चल रहा हूँ ना। अच्छा सो तो 1 o'clock शुरू कर लो प्लीज। तो 1 o'clock कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, 1 o'clock कर सकते हैं, 1 to 2। 1 o'clock से मेरे लिए ठीक है। तो सर सैटरडे को जल्दी कर लो सर, थोड़ा 7-8 बजे के आसपास। 7-8 एक्सक्यूज मी सर। तो मैं नहीं कर पाऊंगा। 12 से 2 की क्लास कल आओ बच्चों, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ओके ओके सर। कल 12 to 2 की क्लास एक और है हमारी, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। बिकॉज अभी मैं बता दूं, फिर सैटरडे को शायद अगर आपके कैनिक्स में मैथ्स की क्लास नहीं होगी तो हम 7:30 to 9 कर सकते हैं। 7:30 to 9:30 कर सकते हैं। अगर होगी तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि क्या। ठीक है बच्चों, डन सर। डन करें बच्चों, आंसर डिस्कस करें। यस सर। यस सर। सर मैं कर रहा हूँ कर लो बच्चे, कर लो आराम से, कर लो यार, कोई वो नहीं है। कर लो बच्चे, आप आराम से ट्राई करो। कोई रेस नहीं हो रही है, आप लोगों को करना है, बट क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है कोई भी रेस नहीं है, कोई बच्चों कोई कंपटीशन नहीं है। आप लोग अगर 2 क्वेश्चन भी कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो ठीक है, 4 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 2 करो पर सही से करो, मतलब आप उस पर सारे रूल्स क्लियर हो रहे हैं। बच्चों ये जो ऑर्गेनिक की क्लासेस हैं सीरियसली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर आप गलती से भी कोई क्लास मिस कर देते हैं तो अगली क्लास से पहले प्लीज बच्चों रिकॉर्डिंग देख के उसे टॉपिक को समझ लीजिए, और सारी क्लासेस आपस में कनेक्टेड है। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों आंसर। Done, sir. मेन फंक्शन ग्रुप अमाइन था बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाई तो आपकी चेन ही गलत, ठीक है। मेरे ख्याल से यस सर। अधिकतर बच्चों की चेन ही गलत हो जाती है। सर नहीं बनाई, ये वाली नहीं बनाई सर। हाँ, ये नहीं बनाई तो मैंने कहा मैक्सिमम बच्चों की चेन गलत हो जाती है। अमाइंस में ध्यान रखना, अमाइंस NH2 है, जैसे OH होता था ना, OH चेन में कहीं भी आ सकता है, NH2 की चेन में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि OH में कार्बन नहीं है। क्लियर? तो OH का कार्बन नहीं है तो OH जिससे अटैच होगा उस कार्बन को इंक्लूड कर। सेम NH2 में कार्बन नहीं, तो NH2 यानी नाइट्रोजन जिस कार्बन से इंक्लूडेड होगा वो कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड होना चाहिए, और लॉन्गेस्ट चेन आपकी। क्लियर बच्चों? यस सर। ठीक है। अब ये सब्सटेंट है और ये फंक्शन ग्रुप है, नो डाउट छोटा नंबर इसी को मिलेगा। सेकेंड, होपफुली सबको क्लियर हो रहा है। 4 नाइट्रो हेक्स 2 इन 5 इन 1 अमाइन। चेक करिए बच्चों नाम यही है, चेन गलत है तो कोई Yes, दिक्कत नहीं। 4 नाइट्रो 6 कार्बन की चेन है, 5 पे डबल बॉन्ड था 5 और सेकंड पे अमाइन है। अगेन आई एम रॉन्ग, यस सर, 2 पे ही है अमाइन। 2 अमाइन। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन फंक्शन ग्रुप इज नाइट्राइल। 2 नाइट्राइल आए हैं बच्चों, यस और नो, टेल मी। यस सर। yes, sir. ठीक है, क्योंकि स्टार्ट नंबरिंग तो हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, बट हमें सेट देखना है। फर्स्ट पे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेट बना 1 3 4 6, 1 3 4 6, 1 3 4 6। दोनों तरफ से सेम सेट बन रहा है, फंक्शन ग्रुप दोनों तरफ से तो सेम। बट हम लेफ्ट से करेंगे। हाँ, दोनों तरफ से फंक्शन ग्रुप सेम पोजीशन पे है। फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखो है ही नहीं। फिर सब्सटेंट देखो, यहाँ से इथाइल पहले आ रहा है, मिथाइल पहले आ रहा है, तो आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे बच्चों, राइट से नंबरिंग करिए तो क्वेश्चन गलत कर दिया आपने। दिख रहा है, ये है डेप्थ क्वेश्चन की। फंक्शन ग्रुप दोनों तरफ से सेम पोजीशन पे आए, यस और नो? यस सर। Yes, sir. फिर हमने क्या देखा, सेट जो है वो दोनों तरफ से सेम सेट बना। पहले तो मैं फंक्शन ग्रुप देखना होता था, प्रायोरिटी किसको देनी होती है, फंक्शन ग्रुप को। हम देखा यहाँ से ही फर्स्ट से, यहाँ पे ही फर्स्ट से, दोनों तरफ से सेम सेट है फंक्शन ग्रुप का। फिर हमने क्या देखा बच्चों, सबस्टेंट कहाँ से छोटा नंबर मिल गया। ठीक है, तो छोटा सेट दोनों तरफ से सेम था, मतलब सेट 1 3 4 6 1 3 4 6। फिर आप देखो अल्फाबेटिकली पहले किसको नंबर देना चाहिए, इथाइल को या मिथाइल को, क्योंकि डबल ट्रिपल है नहीं। किसको इथाइल देंगे को। बच्चों? इथाइल। इथाइल, सुनो, Ethyl. 3 इथाइल 4 मिथाइल। तो जिनका तुक्के से भी सही हुआ है बच्चों, रूल याद रखना, और जिनका वैसे सही है रूल वाइज करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनका गलत है वो तो आप समझ ही गए होंगे क्या गलत है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया ना क्या करना था इसके अंदर? यस सर। यस सर। सारे सिंगल बॉन्डेड है तो हेक्सेन ई आएगा 1,6 डाइनाइट्राइल। यस सर, यही है। ठीक है, हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल। होपफुली सबका ये करेक्ट हो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। सर इसमें नंबरिंग में डाउट हो रहा था मुझे, दोनों तरफ से ऑलमोस्ट सेम ही थी, सेकंड थर्ड वाले में जो अभी आप करने लगे हो। कोई नहीं, पहले हम इसका फंक्शन ग्रुप देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड सेकंड पे आ रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड, फंक्शन ग्रुप भी सेम पोजीशन पे, सब्सटेंट भी सेम पोजीशन पे, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। Okay, sir. क्लियर? यस सर। ये इथाइल 4 इथाइल कितने की चेन है बच्चों? 7 की। 7। हेप्टा 2,5 डाई, दो डबल है ना तो हेप्टा लिख दिया, 2,5 डाई Yes, sir. हेप्टा। ठीक है, अच्छा 1,7 डाइओइक एसिड, यहाँ पे ई आएगा लास्ट में Yes, sir. क्योंकि डी है, क्योंकि ये डी से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट। क्लियर हो रहे हैं बच्चों क्वेश्चन? ये सारे क्लियर हुए हैं अभी? यस सर, सारे हो यस गए। सर। सबको क्लियर है? चलो एस्टा करें या फिर एस्टा स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ठीक है,
एस्टर में एक चीज का ध्यान रखना है बस, एस्टर का फॉर्मूला होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर भी हो सकता है, ओ आर डैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको पहले देखना है एस्टर कौन सा है, क्योंकि आपको यहाँ पे OCST दिख रहा है, ये एस्टर नहीं है, ये एस्टर नहीं है बच्चों। तो ये क्या है, OR इज एल्कोक्सी, OR एल्कोक्सी होता है बच्चों। क्या होता है OR एल्कोक्सी? क्लियर एवरीवन, टेल मी। यस सर सर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। सुन लो बच्चे, मैंने कहा एस्टर का फॉर्मूला है सी डबल बॉन्ड ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर। क्लियर? यस सर। ठीक है, बट ओ आर यहाँ पे सिर्फ OCST दिखा है ना, इसका मतलब ये तो ओ आर है, सी डबल बॉन्ड ओ तो है नहीं यहाँ पे, यस सर नहीं है, ये एस्टर नहीं है, यानी ये ओ आर है, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी होता है सब्सटेंस। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, एक, तो एक कार्बन के OCST वाले को आप क्या कहोगे, मिथॉक्सी। अगर दो कार्बन होते तो क्या कहते, इथॉक्सी। समझ में आ रहा है बच्चों? यस यस सर। तीन Yes. कार्बन होते तो क्या कहते, प्रोपोक्सी। प्रोपोक्सी। समझ में आ रहा है? ऑक्सी ऐड कर देना बस लास्ट में, ये कब, जब ओ आर हो, ये ओ आर है और ये है एस्टर। देखो ध्यान से, दिख रहा है बच्चों, दिस इज एस्टर। क्लियर एवरीवन, टेल मी। यस सर। एस्टर की जब भी नेमिंग करेंगे तो जो भी ओ के साथ आर डैश अटैच है उसको पहले लिख दो, यानी ओ के साथ क्या अटैच है यहाँ पर, ओ के साथ क्या अटैच है बच्चों, और इथाइल। ओ के साथ क्या अटैच है बच्चों, इथाइल। 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 इथाइल को पहले लिख दो, क्योंकि वैसे भी इथाइल पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो सकता। क्यों नहीं इंक्लूड हो सकता, क्योंकि आप लॉन्गेस्ट चेन जब सेलेक्ट करोगे एस्टर की, जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे एस्टर की, तो वो कार्बन इंक्लूड करोगे जो कार्बोनिल कार्बन। यार ये कार्बन तो ऑक्सीजन के बाद आ रहा है, ऑक्सीजन कार्बन की चेन में इंक्लूडेड होगा नहीं, ये ऑक्सीजन है। क्लियर? तो इसको तो वैसे हटाना पड़ेगा, तो इसको कैसे लिखें, इसको सबसे पहले लिख देंगे। ये ओ के साथ जो भी अटैच होता है बच्चे एस्टर में, ओ के साथ जो भी आर डैश होता है उसको पहले लिख देंगे और फिर अपनी चेन सेलेक्ट करते हैं एस्टर। ये समझ में आया? यही चीज थोड़ी सी अलग है, दोबारा सुन लो बच्चे। एस्टर में ये थोड़ी सी ये चीज अलग है कि ओ के साथ जो भी अटैच होगा, जो भी आर डैश होगा, इस एल्काइल को सबसे पहले लिखें और इसके बाद आपको पूरा एस्टर का नाम, यानी जो पूरी चेन है उसका नाम। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ C2H5, ओ के साथ क्या अटैच था, C2H5। मैंने C2H5 यानी इथाइल को पहले लिख दिया। दिख रहा है बच्चों? यस सर। दिख रहा है? इस ओ के साथ जो C2H5 था उसको पहले लिख दिया। अब यहां से मैं अपनी चेन सेलेक्ट करूंगा। मैं C2H5 को वैसे भी चेन में इंक्लूड नहीं कर सकता था बच्चों, बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, चेन कार्बन की सेलेक्ट करनी है, इसको तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा ना। यस सर। ठीक है, तो एस्टर का कार्बोनिल कार्बन इंक्लूड कर लिया, एस्टर का कार्बोनिल कार्बन इंक्लूड कर लिया, बट जो एस्टर के साथ आर डैश है वो इंक्लूड नहीं होगा, तो उसे पहले लिख देना है। और अब नंबरिंग करेंगे, एस्टर को पहला नंबर दिया, दूसरा, तीसरा, पांचवा। अब चेन के बाहर क्या क्या है, ध्यान से देखो। इथाइल आपने पहले लिख दिया है, ये है मिथॉक्सी, ये है मिथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है, मिथाइल या मिथॉक्सी? इथाइल। मिथॉक्सी। इथाइल कहां से आ गया, मिथाइल और मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी आएगा। यस सर, यस सर। मिथाइल या मिथॉक्सी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा बच्चों, मिथाइल या मिथॉक्सी? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी, METH तो सबका सेम है, O से स्टार्ट हो रहा है या Y से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी पोजीशन बताओ भाई, मिथॉक्सी कहां पर है, 2 पे, सेकंड। 2 पे। 2 पे मिथॉक्सी, 5 पे 2 मिथाइल है, 5,5 डाइमिथाइल। पेरेंट चेन कितने की है बच्चों, 6 कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड कहां है, 3 पे, 3 इन। एस्टर कहां पे है, फर्स्ट पे, 1 OH, एस्टर का सफिक्स 1 OH। बच्चों एस्टर में कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बस ये जो आर डैश होता है ना इसको पहले लिख देना, बाकी चेन सेलेक्ट करो, सब कुछ वही है जो करते आ। ठीक है, यहाँ से चेन सेलेक्ट करी, ये फंक्शन ग्रुप का कार्बन है, पहला नंबर दे दिया, ये मिथॉक्सी है, ये दोनों मिथाइल है। सेकंड पे मिथॉक्सी था, 2 मिथॉक्सी लिखा, 5 पे 2 मिथाइल थे, 5,5 डाइमिथाइल लिखा, चेन 6 कार्बन की थी, हिग्स लिखा, थर्ड पे डबल बॉन्ड आया 3 इन लिखा, फिर एस्टर का सफिक्स कराया O। बताओ बच्चों, क्लियर है? क्वेश्चन और दूं इसी पे अभी? सर एक डाउट है, हाँ बच्चों बोलो। जो स्टार्टिंग में इथाइल है हमें उसकी पोजीशन नहीं देनी, 1 इथाइल या कुछ? नहीं, क्योंकि वो चेन में थोड़ी इंक्लूडेड है, हाउ यू कैन ठीक है। स्पेसिफाई पोजीशन। क्लियर? तो अब जो इथाइल लिख रहे हो उसका मतलब ये ऑलरेडी क्लियर है। देखो O8 आ रहा है मतलब एस्टर, तो एस्टर में O के साथ क्या होगा वो आप पहले बता दो, दैट इज इथाइल।
उसके बाद आप नेमिंग स्टार्ट ओके सर, क्लियर एवरीवन? ठीक एक है, क्वेश्चन yes, करना sir. चाहोगे अभी के अभी? यस सर। यस सर, कर लेंगे। ध्यान से करो बच्चों, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आप बना दो तो वो अलग बात है, पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो एस्टर। करो करो इसको जल्दी से, डू इट फास्ट एवरीवन। मल्टीपल करना था तो सिंगल में ही फंस गए। चलो कोई नहीं, सिंगल में फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना तो आया आपको, मल्टीपल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों कल की क्लास जिसने मिस करी ना उसका कोई बैकअप नहीं दूंगा मैं, याद रखो, ठीक है? और वो खुद ही समझ जाएगा कि बैकअप क्यों नहीं मिल रहा कल की क्लास। हाँ आशीष कुमार बताइए। सर कल सर मुझे कहीं जाना है सर। मुझे भी बहुत जगह जाना है भाई, मैं भी तो नहीं जा रहा। नो सर, ट्रेन है सर। अच्छा, यस सर। मतलब आप ट्रेन से ही चलते हो, जहाँ जाते हो? नहीं सर, कुछ काम है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि भाई बाहर बाहर जाना हो तो ट्रेन आती है फिर वाप। चलो भाई आप देख लेना, मैं बैकअप नहीं दूंगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? क्योंकि कल की क्लास में जो मैं कराऊंगा बच्चों बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो होपफुली आप उसे रिकॉर्डिंग से अच्छे से समझ पाए, तो ये रिक्वेस्ट है। सर हाँ बच्चे, सर आप सर मुझे लग रहा है काफी फास्ट पढ़ा रहे हो सर, आप कैच नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए इसमें से भी कोई नहीं हुआ? सर सारी गलत गए हैं, सारे ही गलत हो गए हैं मैंने ट्राई किया सारे गलत थे। बच्चे। अब बाकी बच्चों को भी ये लग रहा है क्या कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? नहीं सर, नहीं, मैं सारे बच्चों की सजेशन चाह रहा हूँ भाई, किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा फिर- स्पीड से मूव कर रहा हूँ? आज आप शायद कंपैरेटिवली स्लो जा रहे हो बल्कि, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा सर वो नेट प्रॉब्लम होगा, उसमें कभी बार तेज हो जाता है। अच्छा, नहीं मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को क्लास में जो टॉपिक है वो बहुत फास्ट लग रहा है क्या? है। नो सर। नो सर। देखो बच्चे, मैं मतलब होपफुली जो मैंने करा है वैसे मैं अपने नॉर्मल स्पीड को बताऊं तो अगर मैंने 2 घंटे की क्लास रखी है ना तो मैं मल्टीपल फंक्शन ग्रुप खत्म कर दूँ, ठीक है? बट आपके बैच में क्योंकि मुझे लगा कि काफी बच्चों ने टेबल वेबल कुछ भी आती करी है, फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई करना नहीं आता, इसलिए मैंने आज जितने भी क्वेश्चंस कराए वो सिंगल फंक्शन ग्रुप के कराए, ठीक है आदित्य? आदित्य, हाँ। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है आदित्य कि शायद आपने पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज ना करा हो। अगर उनको अच्छे से रिवाइज कर लिया है तो फंक्शन ग्रुप की टेबल को अच्छे से लर्न ना करा हो, ठीक है? करा था, टेबल को लर्न करा था आपने? जी सर करा था। करा था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक बार दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर में ही सेंड कर दूंगा, ऐसे डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ, अपलोड करके थोड़ी देर में ही भेज दूंगा। ओके सर। दोबारा देखो, मुझे शाम तक बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक बार दोबारा देखो, ओके सर। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि एक बार चीज स्किप हो जाती है ना तो फिर माइंड उसी डायरेक्शन में भागता है कि ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, फिर वो आगे चीजें कैच होती है, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है? और ये सारे बच्चों के साथ होता है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ऐसा होता है कई बार हमारे दिमाग से अगर कोई एक क्वेश्चन ना हो रहा हो तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में जा रहा हो, ठीक है? तो उस वजह से हमें लगता है कि वो Yes, नहीं हुआ, sir. वो नहीं हुआ, तो उस वजह से हमें ऐसा लगता है कि बाकी चीजें भी नहीं हो पाएंगी। ऐसा मत सोचिए, आई पैक में हर क्वेश्चन अपना अलग क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो दैट इज अ नेचुरल टेंडेंसी, जो ऐसा होता है कि हमारे से एक क्वेश्चन नहीं होगा तो हमें लगेगा नहीं हो पा रहा, ठीक है? अब एक गलत हो जाता है, वहाँ डिमोटिवेशन आता है, तो सारे गलत होता है, फिर हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो आराम से आप लोग के पास अब तो काफी बेनिफिट है कि आप लोग को रिकॉर्डिंग्स मिल रही है। पहले ऑफलाइन क्लास होती थी, बच्चा एक क्लास में आया, समझ में आया 1.5-2 घंटे, हाँ, बट वो होता था कि वो अपने डाउट्स मैं सामने सामने देख लेता था कि क्या डाउट्स आ रहे, ठीक है? बट अभी ये नहीं हो सकता, तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप रिकॉर्डिंग देखें दोबारा, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे प्लीज इन्फॉर्म, ठीक है? जी सर। ठीक है? बाकी आपने इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे वो सारे क्लियर हुए ना आपको? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, वो तो क्लियर रहते थे? यस सर ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट नहीं, जो मैंने कराए हैं यार, मैं नोट्स की बात नहीं कर रहा, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो तो क्लियर होंगे। सर ये सर एक आदमी थोड़ा सा लग रहा है। नहीं, एक लिंक के क्वेश्चंस की नहीं कह रहा, लिंक में कई का आंसर्स अलग हैं, गलत हैं, तो उनको अभी नहीं करना है, मतलब उनको करना है, बट नीचे जो आप लाइव अभी करवा रहे हैं उसमें हमने जो वो अभी स्टार्टिंग में वो किए थे ना डिस्कस, तो उसमें होमवर्क हाँ, एक आध तो गलत, एक आध तो हो जाता है गलत, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको चेक कर लेना, बाकी सारे मोस्टली सही थे ना? जी सर। चलो मोस्टली सही थे तो ठीक है, बट अगर उसमें सारे ही गलत थे फिर दोबारा रिवाइज करो,
ठीक है बच्चों, किसी भी बच्चे को, देखो बच्चों अभी टाइम है, क्लियर हो रहा है, अभी टाइम है आप लोगों के पास कि आप आयुपैक को जितना टाइम देना चाहो दे सकते हो, ऑर्गेनिक के बेसिक्स को जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, आगे भागने की कोशिश मत करना जब तक आपकी पीछे की चीजें क्लियर ना हो। ठीक है, पहले बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो जो क्लास का होता जा रहा है उसको रिवाइज करते रहिए, टाइम लगेगा, बट एक बार ये स्ट्रॉन्ग हो गए ना बच्चों, 12th में हंसते खेलते निकल जाओगे, हंसते खेलते। नहीं तो ऑर्गेनिक में बच्चे रोते रहते हैं। ठीक है, और हर साल मेरे से बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 11th की ऑर्गेनिक करा दीजिए, आयुपैक करा दीजिए, बेसिक्स करा दीजिए। अनफॉर्चुनेटली बच्चों इतना टाइम होता नहीं है कि सारी चीजें अच्छे से कराई जा सके। ठीक है, जैसे आपको एक क्लास में इतना सारा कुछ कराया जा रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है, उनको एक दो एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी। अब एक दो क्लास में मैं ये एक करके आयुपैक के इतने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, सोचो मैं एक साथ सब कुछ करूंगा। क्लियर हो रहा है? तो अनफॉर्चुनेटली 12th में इतना टाइम नहीं मिलता, अभी भी हमने बहुत कुछ नहीं करा है। तो आप लोगों को ये जो 2-2 घंटे की क्लास में रख रहा हूँ, इसमें एक एक टॉपिक कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ बच्चों, ताकि आप जो भी सीखो अच्छे से सीखो, उसे अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मुझे नहीं पता आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, मैंने आपको बोला था कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, 10 क्वेश्चन को आप दोबारा कॉपी में लिख के दोबारा सॉल्व कर लेते हैं खुद, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, विदाउट नोट्स के, तो आप समझ लो कि आप मास्टर हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट अगर आपको एक्सटर्नल हेल्प की भी जरूरत पड़ रही है तो लो, बट एक बार करने के बाद दोबारा उन क्वेश्चन को लिखो, दोबारा उसको प्रैक्टिस करो। टाइम नहीं लगाओगे तो फिर रोओगे बच्चों। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, रोगे, लिटरली कह रहा हूँ, ये वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ। बच्चे रोते हैं कि यार नहीं आ रहा समझ, क्योंकि बिल्कुल बेसिक हिल जाते हैं। ठीक है, और इसमें डिमोटिवेट नहीं होना यार, एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो। आयुपैक कैसा है भाई, आज भी मेरे पास कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जेई वगैरह के, जो क्वेश्चन शायद हमसे नहीं हो पाते। ठीक है, हम जो आंसर्स निकालते हैं वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट फील करो, टीचर्स तक कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाते, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस, केमिस्ट्री तो चीज ही ऐसी है। सुनो जी सर। तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है बच्चों, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना मास्टर बनोगे। करा क्वेश्चन करा? यस सर, कर लिया। क्या मेरा प्रवचन ही सुन रहे हो तब से? तो दोनों सर काम हो हो गया। गया। तो दोनों काम हो रहे हैं ना? नहीं बच्चों, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स है, अच्छे से प्रिपेयर करो, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूंगा बच्चों 12th तक की ना, ये जो कहते हैं ना रूट्स है, जड़ है बिल्कुल, अगर ये हिल गई ना तो फिर पूरी ऑर्गेनिक हिल गई। तो अभी भी जिसको लगता है कि नहीं भाई ऑर्गेनिक वीक चल रही है, आयुपैक में दिक्कत आ रही है, स्टार्टिंग से लग जाओ, उठा लो सारी रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से, सैचुरेटेड करो, अनसैचुरेटेड करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मारो। ठीक है, डाउट्स आ रहे हैं भेजो मुझे। ठीक है, मैं आपको खुद बता दूंगा कि भाई अभी ये आप जो क्वेश्चन कर रहे हो ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, वहीं पर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपके डाउट्स आ रहे हैं भेजो, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों कोई फायदा नहीं। आओ क्लास में 4 क्वेश्चन करो, घर चले जाओ, मतलब घर जाके रिवाइज नहीं करना, घर पे रिवाइज नहीं करना, टाइम नहीं देना, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है बच्चों को पेन उठाने की जरूरत नहीं होती। अभी तो जैसे आप चेन सेलेक्ट कर रहे होगे, नंबरिंग कर रहे होगे, एक टाइम के बाद आपको लगेगा यार ये तो सीधा आंखों से क्वेश्चन हो, आंखों से क्वेश्चन का मतलब पेन उठाने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर बताओ। करें डिस्कस करें? यस यस सर। चलो आंखों से करें इसे बिना पेन उठाए। ठीक है सर। देखो आप लोग ट्राई करो, आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी होगी, मिथाइल इसका नाम सबसे तो पहले पेन लिखा उठा जाएगा के मिथाइल। मुश्किल से हो रहा है। नहीं कोई नहीं, मैं तो ऐसे नहीं कह रहा, मैं अपनी चेक कर रहा हूँ पावर, याद है मेरे को, भूल गया मैं, बिना मार्कर उठाए हो सकता नहीं हो सकता। नाम चेक करो, मिथाइल सबसे पहले, यस सर। यस सर। लॉन्गेस्ट चेन 3 और 7 कार्बन एटम्स की, उसके तो बाद आ रहा है आपका, 6 की। यस सर। 6 ठीक है ना, 7 ऐसा कार्बन एटम्स 6 की, की है। 7 कार्बन। तो चेन गलत कर दिया आपने। चलो मैं करवा ही देता हूँ। वो तो चेन ऊपर वाली लेनी। हाँ चेन ऊपर वाली, चेन 7 कार्बन एटम्स की बच्चों। ये मिथाइल सबसे पहले लिखना था, पहले तो ये पता है ना सबको। यस यस सर। एस्टर का ही मिथाइल पहले लिखना है, फिर आपने चेन सेलेक्ट करी है 7 कार्बन एटम्स, ये थी। ठीक है, प्रैक्टिस करो बच्चों, प्रैक्टिस जितने क्वेश्चन कर सकते हो। 7 ये आ गया मिथाइल। ठीक है, 4 पे इथॉक्सी, 5 पे मिथाइल, 4 इथॉक्सी 5 मिथाइल, वॉइस नहीं आ रही यार, यस और नो? यस सर। 4 इथॉक्सी 5 मिथाइल,
कितने की चेन है? 7 है 2 इन 1 OH। शायद दिख ना रहा हो तो मैं बोल देता हूं दोबारा, मिथाइल डैश 4 इथॉक्सी 5 मिथाइल हैव 2 इन 1 OH। कोई क्वेश्चन में होमवर्क के लिए नहीं दे रहा आपको। जितने क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में डिस्कस करे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको दोबारा अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हीं क्वेश्चंस को आपको ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में आना है। कल 12 से 2 क्लास है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, ठीक है, क्योंकि अब उसमें हम इसका लास्ट फेज मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप करेंगे और एली साइक्लिक, ठीक है। अभी तक तो सीधी सीधी चेन देख रहे हो, अब कुछ शेप्स भी देखो, ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। किसी ने अभी तक सुना है इसका नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? ये तो पता होगा, स्कूल में करा होगा बच्चों आपने। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो कल हम ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे, तो इतने इजी इजी क्वेश्चंस होंगे कल की क्लास में। इसका नाम इजी क्या है? होंगे? बहुत इजी है, आपको लग रहा होगा यार ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है सर, ओके। आपको देख के लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, शेप देख के डर लगता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, ये बल्कि ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। यस चलो सर। कल की क्लास भाई टेबल अच्छे से लर्न कर लेना प्लीज यार बच्चों। टेबल याद करके नहीं आओगे फिर मैं टेबल में आप मैं करा रहा हूँ मल्टीपल फंक्शन ग्रुप, 4 फंक्शन ग्रुप ढूंढने हैं, आपको पहले का ही नहीं पता चल रहा पहला फंक्शन ग्रुप कौन सा है, या उसके प्रीफिक्स से सफिक्स से पता नहीं चल रही। क्लियर? तो बच्चों अगर टेबल लर्न नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्लास में प्लीज जितनी भी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो रिकॉर्डिंग देखो, रिवाइज मारो, प्रैक्टिस करो, छुट्टी मिली हुई है यूज करो, ठीक है। कल की भी छुट्टी है, सैटरडे भी ऑफ है स्कूल का सबका। यस सर। यस सर। हाँ तो स्कूल अभी देखो 4 दिन की छुट्टी मिली है भाई, खत्म कर दो आईयूपैक को बिल्कुल, है ना। मैं भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको खत्म करते हैं जल्दी से, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करके, और आप लोग भी अपना प्रैक्टिस करते रहें घर पे, ठीक है बच्चों। सर ये चैप्टर कितना टाइम लेगा? एक बच्चा अगर आईयूपैक हमने खत्म कर लिया ना तो उसके बाद इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचता नहीं। इसके चैप्टर में एक क्लास आइसोमरिज्म में लगेगी, 2 क्लास इफेक्ट्स में लगेगी और 1 क्लास रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, मतलब 4 क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट है। अब अगर हम सैटरडे तक आईयूपैक खत्म कर लेते हैं, वैसे तो कल ही हो जाएगा अगर हमने एलआई साइक्लिक कर लिया, तो सैटरडे को आइसोमरिज्म, संडे को मैं इफेक्ट स्टार्ट कर दूंगा, तो उसके बाद 2 क्लासेस मैक्सिमम लगनी चाहिए, ठीक है। संडे बट को अगर भी हम और 12 हाँ सर सैटरडे को भी 12 से 2 होगी क्लास। वो मैं कल डिस्कस करूंगा बच्चा, ठीक है। हाँ वो मैं आपका कल फाइनल करूंगा, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाय सर। बच्चों। थैंक यू सर। सर हम्म सर इसमें ना थोड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स में ना यूज कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा। आपको अभी मैंने प्रीफिक्स यूज फंक्शनल। करना सिखाया नहीं, आपको सब जगह सफिक्स यूज करना है, ओके है? सर। प्रीफिक्स कैसे यूज करना है वो नेक्स्ट क्लास में सीखना। अभी तो आपने सारे जो फंक्शन ग्रुप पढ़े उसमें एक ही फंक्शन ग्रुप आ रहा है। मान लो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आया तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही, 2 अलग फंक्शन ग्रुप तो आपने अभी करा ही नहीं है ना बच्चे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में उसे करेंगे, अभी तो आप सफिक्स याद करके रखो, कल की क्लास तक से पहले प्रीफिक्स भी याद कर लेना, ठीक है। यूज कैसे करना है वो तो अभी आपको अगली क्लास में क्या होगा। अभी तो हमने देखा सफिक्स लगाना सीखा है, सफिक्स लग रहे हैं ना, दिख रहा है, ठीक है। चलो बच्चों बाय बाय, एंड कर दे मीटिंग। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, अमान उसे बोल देना बच्चे एक बार मेरे को कॉल करके बात करेगा, मुस्तफा है ना। सर जी सर। सुचिता आप एक बार Thank मुझे you, क्लास sir. के बाद कॉल करेंगे। थैंक यू बच्चों, ओके बाय बाय। सुचिता एक बार क्लास के बाद कॉल करेंगे आप भी मुझे।